क्रोध एक ऐसी भावना जो इंसान को बर्बाद कर सकती है, उसके रिश्ते तोड़ सकती है और उसकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकती है। यह आग की तरह है जो जलाने के लिए किसी और को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पहले खुद को ही जला डालता है। आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि क्रोध क्यों आता है, इसके दुष्प्रभाव क्या है और सबसे जरूरी, इसे नियंत्रित कैसे करें। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की यह कहानी और प्रेरणादायक विचार आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्रोध क्या है और ये क्यों आता है? क्रोध एक प्राकृतिक भावना है। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती, जब हमें अपमान महसूस होता है, जब कोई हमारे विश्वास को तोड़ता है, तब हमारे भीतर एक ज्वाला जलती है। ये ज्वाला ही क्रोध है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह ज्वाला हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? क्रोध के 5 बड़े दुष्परिणाम। बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब हम गुस्से में होते हैं तो सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। 2, रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं। क्रोध के शब्द तलवार से भी ज्यादा गहरे घाव देते हैं। एक गुस्से में कहे गए शब्द जीवन भर की कड़वाहट दे सकते हैं। 3, स्वास्थ्य पर बुरा असर। क्रोध करने से रक्तचाप बढ़ता है, हृदय की धड़कन तेज होती है और मानसिक तनाव कई बीमारियों को जन्म देता है। 4, समय और ऊर्जा की बर्बादी। जितना समय हम गुस्से में बिताते हैं, उतना ही हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। 5, सफलता से दूरी। कोई भी व्यक्ति जो हर समय गुस्से में रहता है, उसे लोग पसंद नहीं करते। लोग उससे दूर रहने लगते हैं, जिससे अवसर भी दूर हो जाते हैं। अब सवाल उठता है कि अगर क्रोध इतना खतरनाक है, तो इसे रोका कैसे जाए? सांसों को नियंत्रित करें। जब भी गुस्सा आए, गहरी सांस ले और 10 तक गिने। इससे आपका दिमाग शांत हो जाएगा और तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत कम हो जाएगी। क्रोध का कारण समझें। जब आपको गुस्सा आए, खुद से पूछें, क्या यह गुस्सा सही है? कई बार हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर लेते हैं, जो वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। क्षमा करने की आदत डालें। 3 मास क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। अगर हम लोगों को माफ करना सीख लें, तो हमारा क्रोध खुद ही समाप्त हो जाएगा। 4, ध्यान और योग करें। रोजाना 15 मिनट का ध्यान और योग क्रोध को शांत करने में मदद करता है। 5, सकारात्मक सोच अपनाएं। अगर हम हर स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखना सीख लें, तो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। एक बार एक राजा को बहुत गुस्सा आता था। हर छोटी छोटी बात पर वह अपने नौकरों को दंड देता था। एक दिन एक संत उसके दरबार में आए और कहा, राजन, अगर आप सच में शक्तिशाली बनना चाहते हैं, तो पहले अपने क्रोध पर जीत हासिल करें। राजा ने पूछा, कैसे? संत ने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुरंत कोई प्रतिक्रिया मत दो। एक दिन रुककर सोचो, फिर फैसला लो। राजा ने ऐसा ही किया और धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हो गया। इससे उसका राज्य भी समृद्ध हो गया। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो क्रोध को छोड़ दीजिए। अगली बार जब आपको गुस्सा आए, तो सिर्फ एक चीज याद रखें, क्रोध करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन धैर्य से सब कुछ पाया जा सकता है। अब आपको तय करना है, क्रोध के गुलाम बनना है या अपने जीवन का राजा।